सर, आप प्रदेश सरकार के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं अभी तक? इस सरकार के द्वारा किसान के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं वो सब आप सबके सामने आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं। और आपका ये गुल्ला उस ब्लॉक में आता है जिसका एक तुगलकी फरमान, एक हिटलरी फरमान हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जारी किया। और किसानों के आंदोलन को देखते हुए उनको बैकफुट पर आकर उस पर फिलहाल तो एक बार यू टर्न भी लेना पड़ा, जो धान की फसल के ऊपर जो बैन लगाने का काम किया था। मैं बार बार अनेकों ब्लॉकों में मेरा जाना, पूरा मुझे लोगों से मिलने का, किसानों से जाके बातचीत करने का मेरे को मौका मिल रहा है। बार बार आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, आप पानी की चिंता सिर्फ किसान को करनी है क्या? जो इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स खुले हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिस्टिलरी, दारू की फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिसमें इतना लीटर पानी लगता है, तो ये पानी बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ उस गरीब किसान की ही बनती है क्या? क्या इस सरकार ने कभी उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जिसमें कितने लाखों लीटर पानी प्रतिदिन उनमें यूज़ होता है, क्या कभी इन सरकारों ने उन फैक्ट्रियों, इंडस्ट्री को भी कोई नोटिस देने का काम किया है? बड़े बड़े मंत्री महोदय ने फार्म हाउसेज, बड़े बड़े घर हैं, ये नहाने में ही जो है ना कई लीटर पानी में नहाना, क्या कभी इनको बाउंड करने का काम किया कि आपने 10 लीटर पानी में नहाना है? ये जिम्मेवारी गरीब किसान की बनती है, उसी के ऊपर ये तलवार लटकानी पड़ती है। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हरियाणा सरकार ने कौन सी व्यवस्था करने का काम किया जिससे किसान धान की फसल को छोड़ के या नीचे का ग्राउंड वाटर ना लेकर उसके लिए कोई पानी की व्यवस्था करें? हरियाणा प्रदेश में मैं देखता आया हूँ, जब से मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से, कितने सालों से SYL के ऊपर राजनीति करते आए हमारे यहाँ के नेता। दादू नलवी नहर जिसको रिचार्ज करने के लिए जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, कहाँ है वो प्रोजेक्ट? हासी बुटाना नहर कहाँ है वो प्रोजेक्ट? मैं ये पूछता हूँ, इन सरकारों ने, हरियाणा प्रदेश की जो आज सरकार है मनोहर लाल जी की, जो पहले ये बड़े बड़े कपड़े निकाल कर आंदोलन किया करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम ये करेंगे, हम किसान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो किसान उनको दुश्मन नजर आने लगे। आज वो अपने ऐसे तुगलकी फरमान तो कभी किसी सरकार ने जारी नहीं किए। जिस प्रकार का माहौल आज की, जो अपने विपक्ष के नेता हैं या बड़े बड़े अपने आप को जो है ना किसानों के नेता बोलते हैं, किसी भी नेता का एक भी छोटा बयान भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। 3 दिन हो गए इसको आए। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे इस प्रदेश का कि यहाँ किसान के बारे में चिंता करने वाला कोई नेता ही नहीं बचा हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अन्यथा किसान को एक बड़े आंदोलन के लिए जो ना सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपको ये अपने तुगलकी फरमानों को जो ना इसके ऊपर पूरा विचार करके, और जो भी किसान के लिए कोई नीति को बिल लाते हो उसमें किसान की भागीदारी होनी चाहिए, किसान संगठनों का भागीदारी होनी चाहिए। उनके जो वास्तव में जो किसान हैं उनको बैठाकर उनके साथ विचार विमर्श करके किसान के लिए जो बिल लाना है उसके ऊपर विचार करके उसको लागू करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से आपकी नीतियाँ, हरियाणा प्रदेश की नीतियाँ, और जिस प्रकार से केंद्र में बैठकर एक राष्ट्र एक बाज़ार की जो नीति आ रही है, अगर आपने इसको, हरियाणा प्रदेश को इससे नहीं बचाया तो आने वाले समय में आपको इसके लिए बहुत भारी नुकसान, और इस किसान को आंदोलन के लिए मजबूर करने के लिए आता है। और उसके लिए मुझे किसान के साथ खड़ा होकर अगर अपने खून का एक कतरा भी बहाना पड़े तो मैं इस किसान के लिए अपने शरीर का एक खून का कतरा बहाने को तैयार हूँ। लेकिन हरियाणा प्रदेश के किसान को इस प्रकार से लूटने नहीं देंगे। बहुत हो चुका है ये। अब मैं अपने प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के किसानों को इस सरकार की जो किसान विरोधी नीतियों से अवगत हर रोज़ देखते हैं किस प्रकार से आज रेवाड़ी में, दादरी में, नारनौल में सरसों का कितना बड़ा घोटाला, झूठे रजिस्ट्रेशन करके कुछ बिजाई कुछ और है, सरसों के नाम पर हज़ारों करोड़ का टैक्स जो है ना वहाँ से चोरी करने का काम किया। पिछले सालों में झज्जर के अंदर जो है ना किसान संगठन धनखड़ जी ने, जो प्रदीप धनखड़ जी ने वहाँ
धरना दिया था 450 करोड़ का था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब जो है ना 4 सेक्टरों को सस्पेंड करके मात्र उसको लिपापोती करके दबाने का काम सरकार कर रही है। इतने बड़े घोटाले किसान का जो है ना खून पसीने की कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। तो अच्छा वारदाना का भी यहाँ घोटाला हुआ है अभी जो यहाँ का वारदाना का लीजिए। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अनेकों घोटाले जो सामने आए, जो किसान से जुड़े हुए, मंडियों से जुड़े हुए, यहाँ गोला की बात करें तो पिछले दिनों जो बारदाने का नया बारदाना को पुराने बारदाने में बेचकर जिस प्रकार से घटिया बारदाना में यहाँ गेहूँ डालने का काम किया है, जिस प्रकार से किसान सरकार झूठे वादे कर कर आज अभी तक ना गेहूँ की फसल के पूरे पैसे दिए हैं, ना गन्ने की फसल के पूरे पैसे दिए हैं, ना सब्जियों के जो भावांतर भरपाई योजना की जो बड़े बड़े दावे करती थी सरकार, उसका कहीं अता पता नहीं। तो मैं सरकार को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान के साथ इस कमेरा वर्ग अन्नदाता के साथ इस मजदूर की तरह काम करके जो अपना पेट भरने का काम करते हैं, इसके साथ ये खिलवाड़ बंद करे, अन्यथा ये सरकार को, इस भाजपा की सरकार को इनकी नींव हिलाने के लिए जो है ना ये बहुत भारी मील का पत्थर साबित होगा। और किसान जिस प्रकार से आज दर दर जी रहा है, घुट घुट के जी रहा है, आज उसको सड़कों पर आने के लिए सरकार की ये चीज़ें मजबूर। कुंडू साहब, आपने प्रदेश सरकार को पूर्व मंत्री के प्रति भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सबूत दिए थे जी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, अब शराब घोटाला हुआ है, जी। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी? जब आपके सबूत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है? देखिए, यही चीज़ मैं जनता की अदालत में ले जाने के लिए निकला हूँ। जिस प्रकार से मैंने पूर्व मंत्री के जो किसान के साथ किसान को लूटने का जो शुगर मिलों में जो काम किया था, जिस प्रकार से किसान के हमारे गरीब के ग्रामीण अंचल के पैसे को जो सेंटर का अमृत योजनाओं का पैसा था उसको अपने चहेते ठेकेदारों को डबल रेटों में देने का जो काम किया था, उसमें कितने बड़े बड़े घोटाले थे और उसके इतने सबूत मैंने दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, आप सब जानते। इसलिए मैं इसको जनता की अदालत में, ताकि जनता इन लुटेरों को इनको समझ सके कि ये किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं इनको। रही बात अभी आपने जो है शराब घोटाले की बात की, तो शराब घोटाले में इस पूरा प्रदेश जानता है कि जो उस कमेटी का जो अध्यक्ष उन्होंने थे मिस्टर टी.सी. गुप्ता जी, उनके ऊपर कितने सीबीआई के केस चल रहे हैं, कितने घोटाले उन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, वो केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। वो ऐसा इंसान क्या रिपोर्ट देगा, क्या निष्कर्ष देगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं। उसके साथ और अन्य जो अभी जोड़े हैं उनका इतिहास कौन नहीं जानता, उन अधिकारियों का। तो ये सिर्फ एक लिपापोती करके इसको दबाने के लिए सारी चीज़ें हैं। इस तथ्य से और सच्चाई से दूर इनका कोई नाता नहीं है और इस बात को जनता को समझना होगा। और इसी बात को बताने के लिए मैंने अपनी मुहिम पूरे प्रदेश के लिए निकला हुआ हूँ। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस दोगली करनी और कथनी में जिसमें इतना फ़र्क है, ऐसी सरकार की सच्चाई बताने के लिए लोगों के बीच में मैंने अपना ये मुहिम बनाई है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर और जो है ना इनकी सच्चाई बताने का काम। कुंडू साहब, और प्रदेश के एक मैं उदाहरण बताता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी को या इस सत्ताधारियों को, बलराज कुंडू जैसे, भाई देवेंद्र जैसे लोगों को पार्टी में टिकट ना देने का एक मुख्य कारण यही है कि हम लोग सच्चाई के साथ और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं।